नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे हिंदी भाषा की बनावट के बारे में, उसकी वास्तुकला को समझेंगे। मतलब कैसे छोटी छोटी आवाजें, ध्वनियां मिलकर शब्द बनाती हैं और फिर कैसे उन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। देखिए, एक बहुत ही सरल और गहरा वाक्य है, जल ही जीवन है। हम सब इसका मतलब जानते हैं, है ना? पर कभी ये सोचा है कि इसके पीछे क्या है? मतलब कौन से ऐसे अदृश्य नियम हैं जो इन तीन शब्दों को ऐसे जोड़ते हैं कि ये इतना गहरा मतलब दे पाते हैं? और बस यही वो सवाल है जिसके जवाब हम आज ढूंढेंगे। हम हिंदी भाषा को ना एक इमारत की तरह देखने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि इसका ढांचा, इसका ब्लूप्रिंट क्या है और ये परत दर परत बनता कैसे है। अच्छा, किसी भी इमारत को समझना हो तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? उसकी सबसे छोटी चीज, उसकी ईंट, है ना? बिल्कुल वैसे ही भाषा की दुनिया में ये ईंट है उसकी सबसे छोटी ध्वनि, जिसे हम वर्ण कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वर्ण भाषा का वो एटम है, वो परमाणु है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। ये वो बुनियादी आवाज है जिस पर पूरी की पूरी भाषा का ढांचा टिका हुआ है। हर एक शब्द इन्हीं वर्णों से तो मिलकर बनता है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ये वर्ण भी अकेले नहीं हैं, इनके दो परिवार हैं, दो मुख्य समूह। एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वो ध्वनियां हैं जो आजाद हैं, बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं। लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की मदद चाहिए होती है। कितनी व्यवस्थित प्रणाली है, सोचिए। और जब हम इन दोनों परिवारों को, स्वर और व्यंजन को एक साथ लाते हैं तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर या वर्ण बन जाते हैं। ये अपने आप में एक पूरा टूल किट है, ध्वनियों का एक पूरा सेट जिससे हम सोच भी नहीं सकते उतने शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने भाषा की ईंट यानी वर्ण को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन ईंटों को जोड़कर दीवारें कैसे बनती है। मेरा मतलब है शब्द कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, भाषा बनने का जो क्रम है वो बहुत ही लॉजिकल है। सबसे नीचे है वर्ण, यानी हमारी ध्वनि। फिर कई वर्ण जब एक सार्थक तरीके से मिलते हैं तो बनता है एक शब्द। और जब शब्दों को सही क्रम में पिरोया जाता है तो बन जाता है एक वाक्य। एकदम सीधी और तार्किक सीढ़ी है ये। तो शब्द क्या है? वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई मतलब हो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हर शब्द का अपना एक काम होता है, एक रोल होता है। जैसे कुछ शब्द होते हैं संज्ञा, जो किसी का नाम बताते हैं, इंसान, चीज या जगह का। कुछ होते हैं क्रिया, जो बताते हैं कि काम क्या हो रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इमारत में कुछ ईंटें नींव में लगती हैं तो कुछ दीवारों में। सबका अपना अपना काम है। तो ईंटें हो गई, दीवारें भी बन गईं, लेकिन सिर्फ ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखने से तो इमारत नहीं बनती, है ना? उन्हें जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, सीमेंट या गारा। अब हम भाषा के उसी गारे की बात करेंगे जो शब्दों को सिर्फ अगल-बगल नहीं रखता, बल्कि उन्हें आपस में घोलकर एक मजबूत ढांचा बनाता है। हिंदी में इस जादुई प्रक्रिया को कहते हैं संधि। इसे आप एक तरह की लिंग्विस्टिक केमिस्ट्री समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब एक शब्द खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो उनकी ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और एक नई ध्वनि बना लेती हैं। इसी से भाषा में वो रवानी, वो फ्लो आता है। चलिए एक उदाहरण से ये बात और साफ हो जाएगी। मान लीजिए हमारा पहला शब्द है पुस्तक। इसमें हम जोड़ते हैं दूसरा शब्द आलय, जिसका मतलब होता है घर या निवास। तो सोचिए, जब पुस्तक और आलय मिलेंगे तो नतीजा क्या होगा? पुस्तकालय। देखा यहाँ हुआ क्या? पुस्तक के आखिर में जो अ की ध्वनि थी और आलय के शुरू में जो आ की ध्वनि थी, वो दोनों मिलकर एक लंबी आ बन गई। इसीलिए ये पुस्तक आलय नहीं बल्कि पुस्तकालय है। यही तो है संधि का जादू, जो शब्दों को ऐसे मक्खन की तरह जोड़ देता है। चलिए, तो भाषा का ढांचा तो तैयार हो गया। ईंटें हैं, दीवारें हैं और उन्हें जोड़ने वाला गारा भी है। लेकिन कोई भी भाषा सिर्फ एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर नहीं होती। उसमें स्वाद भी तो होता है, उसकी संस्कृति का, उसके इतिहास का एक जायका। और यही है भाषा का असली मसाला। और ये मसाला हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मुहावरों में। मुहावरे मतलब वो छोटे छोटे वाक्यांश जिनका अर्थ उनके शब्दों के लिटरल मीनिंग से, उनके शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है।
यही तो वो चीज है जो भाषा को रंगीन और दिलचस्प बनाती है। एक उदाहरण देखते हैं। एक मुहावरा है, आंखें चार होना। अब अगर इसका सीधा सीधा मतलब निकालें तो क्या होगा कि किसी की चार आंखें हैं? ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इसका असली मतलब जो हमारी संस्कृति से जुड़ा है वो है एक दूसरे से नजरें मिलना या आमना सामना होना। तो चलिए घूम फिर कर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, हमारे उस वाक्य पर, जल ही जीवन है। अब ये हमारे लिए सिर्फ 3 शब्द नहीं है क्या? अब हम इसके पीछे की पूरी वास्तुकला देख सकते हैं। वर्णों की नींव, शब्दों का ढांचा और फिर अर्थ की वो गहरी परत। ये भाषा की बनावट का एक छोटा सा पर कितना खूबसूरत उदाहरण है। तो अगली बार जब भी कोई कुछ बोले या कोई किताब पढ़ें, तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और उन शब्दों के पीछे छिपे इस शानदार आर्किटेक्चर के बारे में सोचिएगा। ये वही अदृश्य बनावट है जो हर भाषा को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक जिंदा चीज बनाती है।